हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल RS ब्रेड न्यू में। अभी अभी आयोग से बहुत बढ़िया एक नोटिस निकल के आया है, जहां पर लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं। यूपी SSSC पैट एग्ज़ाम जो 15 से 16 अक्टूबर को हुआ था, उनकी आंसर की जारी कर दी गई है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से भी जा करके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से आंसर सही हैं, कौन कौन से आंसर गलत हैं। यहाँ से भी आप अपने चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में ये भी आपको बताएं कि सेफ स्कोर कितना जाने वाला है, कि बच्चों ने कितने अटैम्प्ट किए थे, किस हिसाब से परसेंटेज, किस हिसाब से अटेंडेंस रही है, उसके बेस पर ये इसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद स्कोर कितना जा सकता है, यानी कितने परसेंट तक इसकी कट ऑफ रह सकती है। इस बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग लखनऊ PET 2022 मास्टर की, यानी जो मास्टर सेट है वो ये द्वितीय 16 अक्टूबर 2022 की द्वितीय पाली का है, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हापड़ा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो ये था लोथल। दूसरा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत का है, तो ये हो गया अहिंसा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड था। चौथा है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे कम अवधि में शासन किसने किया था, तो खिलजी वंश है। खिलजी वंश सबसे कम अवधि का शासन है। डलहौजी ने किस नीति से अवध को अपने अधीन किया था, तो ये थी हड़प नीति। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1857 क्रांति शुरुआत हुई थी, सिपाहियों द्वारा। सातवां क्वेश्चन है, बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जो खलीफा है उनकी पावर एम्पायर का जो कमीशन हुआ था, जो खलीफा हैं इनकी अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बम्बई के खिलाफत समिति का गठन हुआ, तो यह 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश नियुक्त होंगे, 6 होंगे। और ये है, निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, जो क्रिप्स मिशन है उसकी विफलता हुई थी। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, गुरु शिखर है। फिर इसमें क्वेश्चन एक था कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में चलने वाली पवन को कहते हैं, तो ये हो गई लू। भारत का मानक एवं अंतर रेखा है 82-30 मिनट, यानी 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिला में नैमी शरण तीर्थ स्थल है, तो ये सीतापुर हो गया। भारत का सबसे ऊंचा भारतीय शिखर, तो ये कंचनजंगा है। फिर है, नई आर्थिक नीति की सामान्यता विकास के लिए मॉडल था LPG। कोई भी कंपनी है, अगर वह सरकारी कंपनी है, उसमें कम से कम सरकार के 51% शेयर होने चाहिए। फिर है, हॉलमार्क में लोगो जो है वो ज्वेलरी को दिया गया है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने के लिए एक केंद्रीय शीर्ष संस्था है नाबार्ड। 1991 में आर्थिक सुधारों निम्नलिखित समस्याओं का समाधान, तो विदेशी मुद्रा भंडार संकट। ये था, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक है, तो ये था 110। वे आदर्श राज्य जो नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान, तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनको। अब ये पूछा था, मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया, तो भाग 4A में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में का संघ की राजभाषा। और ये निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है, तो ये 65 वर्ष तक है। निम्नलिखित में कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो सफ़ेद। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जानी जाती है, तो ये आर्गन थी। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट। इसी तरह से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके सभी के आंसर हैं। आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए, जितने भी हैं आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। ये पूरी PDF के रूप में है, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सेफ स्कोर क्या रह सकता है। सेफ स्कोर कितना रहेगा, लगभग जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनके लगभग 75+ नंबर आए हुए हैं, यानी लगभग जो 70% बच्चे हैं उनके 75+ नंबर आए हुए हैं। लगभग इसका सेफ स्कोर अगर आपके
नंबर तक 75 अंक आ रहे हैं तो आप ये सेफ स्कोर में आ सकते हैं। अगर आप जनरल से हैं तब जनरल से 75 से 80 रहेगी इसकी कट ऑफ। अगर ओबीसी हैं, ओबीसी में ये 70 से 75 जाएगा, तो इसका सेफ स्कोर रहेगा 70 से 75। अगर आपके अंक 70 से 75 आ रहे हैं तो ये आप सेफ स्कोर में रहेंगे। एससी और एसटी में ये रहेगा 60 से 70% तक रहेगी, क्योंकि इसमें इस बार पेपर सरल भी आए हैं। कुछ नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे भी और कुछ शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे भी। इस प्रकार से इस जो एक आंसर की है इसके हिसाब से तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि सेफ स्कोर इसी हिसाब से रह सकता है। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लिंक जहाँ पर एक्टिवेट है वहाँ से इसको आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं जो दी हुई है। हर एक तारीख की अलग अलग शिफ्टों की अलग अलग आंसर की हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, अपने पेपर को चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।